हेलो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस जो कि आपका पेपर 2024 17 फरवरी को पहले शिफ्ट में हुआ था। तो यहाँ पे गाइस ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ये पेपर में पूछे गए हैं। तो चलते हैं गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और गाइस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताएं। तो हमारा ऑप्शन पहले का जो कि यहाँ पे डी सही हो जाएगा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश स्पेशल। दूसरे नंबर पे आता है गाइस, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीसरे नंबर पर गाइस आता है, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो हमारा यहाँ पे नोटबंदी। ऑप्शन सी ए सही हो जाएगा। चौथे नंबर पे आता है गाइस, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो हमारे चौथे का ऑप्शन जो कि यहाँ पे डी सही हो जाएगा। तो पांचवें नंबर पर आता है जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब पेपर में पूछे गए हैं 2024 में। तो ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास कहलाता है। तो हमारा पांचवें नंबर का हो जाएगा फिशिंग। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवें नंबर पे आता है, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सातवें नंबर पे आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो हम देखते हैं कि हमारा कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पे हमारा जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक उगाही और वसूली है। तो हमारा ये गलत हो जाएगा। अब हम पहला देखते हैं, जीएसटी एकल शासन के तहत पूरे देश में एकल सामान्य कानून और प्रक्रिया है। तो ऑप्शन बी को देखते हैं, जीएसटी एक गंतव्य आधारित पर है। तो हमारा ऑप्शन जो कि अभी यहाँ पे डी देखते हैं, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो हमारे जाएगा। अब ऑप्शन गाइस 11वें आठवें नंबर नंबर पे पे आता आता है है, गाइस। निम्नलिखित में से 8वें कौन नंबर सा पे आता है। बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 9वें का देखते हैं, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कारपोरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया एनसीडीएफ के मुख्यालय की आधारशिला राखी है? तो यहाँ पे गांधीनगर ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वें नंबर पे आता है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो हमारे 10वें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। तो 11वें नंबर पे देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो हमारे 11वें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जर्मनी में। 12वें नंबर पे आता है गाइस, इटली नहीं होगा, नेपाल भी नहीं होगा और श्रीलंका भी नहीं होगा। तो 12वें नंबर पे आता है, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आइंसन काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो 12वें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कोलंबो श्रीलंका। 13वें नंबर पे आता है, कौन खुदाई खिदमत मख्तार का संस्थापक है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 नंबर पर आता है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन न किया है? तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी ऑप्शन सही हो जाएंगे। 15वें नंबर पे आता है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? तो हमारा 15 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नव्य स्वर्णकार। अब हमारा गाइस 16 नंबर पे आता है, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो 16 नंबर पे आता है गाइस हमारा यहाँ पे कमल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 17वें पे आता है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हमारा पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन ए ईशान। 18वें नंबर पे आता है गाइस, किस विकल्प में शब्द श्रुतिराम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है? तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शशधर शशिधर चांद शिव। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 18वें नंबर 19 नंबर पे आता है,
निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दीन दुर्बलों को प्यार प्यार करना मानवता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 20 पे आता है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो हमारा पुल्लिंग प्राधीनता नहीं होगा, अजवायन नहीं होगा, मुद्रिका भी नहीं होगा। तो हमारा बिहार ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब हम 21 नंबर पे देखते हैं निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो 21 नंबर का ऑप्शन बी सोना सही हो जाएगा। 22 नंबर पे आता है, हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो 22 का ऑप्शन ए संबोधन कारक सही हो जाएगा। 23 पे आता है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ताप। अब गाइस 24 नंबर पे आता है हमारा, देखते हैं अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो हमारा ऑप्शन अभी सी सही हो जाएगा, 24 का सी। 25 का आता है रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो 25 पे आता है तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 26 पे आता है क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? तो 26 का हमारा ऑप्शन बी प्रश्नवाचक सर्वनाम बी सही हो जाएगा। 27 पे आता है मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा 27 का। 28 पे आता है अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? तो निर्देशक चिन्ह के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 29 पे आता है सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है? तो हमारा ऑप्शन 29 का बी सही हो जाएगा। आवृत्ति बोधक विशेषण, जो कि यहाँ पे सही शब्द में किस प्रकार का संख्या बोधक पूछा है? तो 30 पे आता है राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो हमारा ऑप्शन ए प्ररार्थक क्रिया सही हो जाएगा। 31 पे आता है चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो हमारा पूछा है प्रत्यय, तो हम यहाँ पे ऑप्शन ए सही लगाएंगे। अब 32 नंबर पे आता है राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो कर्तव्यवाच्य। 33 पे आता है तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। ऑप्शन ए साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। 34 पे आता है परोक्ष का विलोम शब्द है, तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। 35 पे आएगा चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकाकित का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 36 पे आता है क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रौद्र रस। 37 पे आता है गाइस सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ऑप्शन बी 13 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हम टिक लगा दे रहे हैं। 38 पे आता है निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो हमारा जो है उपमा नहीं होगा, तो हमारा ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 39 पे आता है निम्नलिखित में से भाग शब्द का निकासी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भागना। 40 पे आता है वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो ऑप्शन ए आसान भूतकाल पूर्ण वर्तमान काल। अब गाइस हम 41 नंबर पे देखते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया हो गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे देख देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले इसे पढ़ेंगे। भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्व्यवस्था से गुजर रहा है। इस दुर्वस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालयों के प्राय सर्वोत्तम छात्र थे और अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से हीन नहीं है, बल्कि उनकी किस्मत बर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है। तो गाइस यहाँ पे हम इसे पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे वहाँ के अत्यंत सुरक्षित लोग भी पढ़ते हैं, केवल हम ही हैं जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्राय नहीं पड़ती। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है, यहाँ तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है।
और या उसे जानने की इच्छा ही नहीं होती कि शरीर में वह जिस्म समाज का सदस्य है, उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस अदा से व्यक्त हो रहे हैं। तो 41 का हम देखते हैं, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन 41 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हाल चाल नहीं जान सकते। तो हमारा 41 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब गाइस हमारा देखते हैं 42 नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब हैं, जो कि आपका ये 2024 में पूछे गए हैं। 42 पे आता है, शीर्षक दीजिए। तो हमारा ऑप्शन बी, भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह। अब गाइस 43 पे देखते हैं, भारत का मुच्छित समाज और कौन सा साहित्य पढ़कर असंतुष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अंग्रेजी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 44 पे आता है, भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि बनाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 45 पे आता है, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है। तो ऑप्शन हमारा ए, उनके साहित्य को भारत को सूचित, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 46 पे मीराबाई किसकी शिष्या थी। तो यहाँ पे संत रैदास की। 47 पे आता है, इनमें से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी में से संबंध रखती है। तो यहाँ पे बांगरू हो जाएगा। 48 पे में से नहीं कौन सा प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 49 में आता है, निम्नलिखित में से समुद्र का शब्द पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 50 में देखते हैं, मेघ मेध श्रुति संविनाशक शब्द का सही अर्थभेद निम्नलिखित में से कौन सा। तो यहाँ पे आपका बादल, बादल यज्ञ जीवन। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 51 पे देखते हैं, स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो 51 का बी सही हो जाएगा। 52 का देखते हैं, मनु सरोवर किसकी रचना है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे गाइस देखते हैं, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप लोग को ये पेपर में पूछा गया है।